पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार अध्यास विषयक प्रमाण बता रहे हैं। तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतर अध्यासम से लेकर के सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक के ग्रंथ से। तो हम लोग जो अध्यास विषयक अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण को बताने वाला भाष्य ग्रंथ है, उसकी चर्चा कर चुके हैं। अनुमान विषयक क्या नाम वो आत्मानात्मा अध्यास विषयक अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण को बताने वाला भाष्य ग्रंथ है तम एतम अविद्याख्यम से लेकर के यहाँ तक का ग्रंथ आपका शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते, यहाँ तक की चर्चा हो गई है। अब तथा ही ब्राह्मणों यजेत इत्यादि वाक्य हैं। जैसे पूर्व में अयम लोक व्यवहार इस वाक्यस्थ अयम शब्द ने आत्मानात्माध्यास विषयक प्रत्यक्ष प्रमाण बताया और तम एतम इत्यादि ग्रंथ ने आत्मानात्माध्यास का निश्चायक अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण बताया। ऐसे तद तथा ही इत्यादि ग्रंथ आत्मानात्माध्यास के निश्चायक शास्त्र प्रमाण को भी बताता है। इसे भगवान भाष्यकार तथा ही इत्यादि ग्रंथ से बता रहे हैं। तो तथा ही इत्यादि भाष्य वाक्य को देखिए कि तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। प्रवर्तन्ते के कर्ता के रूप में शास्त्राणि पद का अन्वय करना क्रियापद के साथ। और कौन सा शास्त्र? तो ब्राह्मणों यजेत इत्यादि शास्त्र वचन शास्त्र कहलाएगा और यह प्रवृत्त हो रहा है। ब्राह्मणों यजेत इत्यादि शास्त्र वचन प्रवृत्त हो रहे हैं।
किसको लेकर के प्रवृत्त होता है? तो कहते हैं आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य। विशेष अध्यासम का अन्वय वर्ण के साथ भी, आश्रम पद के साथ भी, वयस पद के साथ भी और अवस्था पद के साथ भी और आदि शब्द से ग्राह्य जो अन्य इन वर्णादि से अतिरिक्त विशेष है उनके साथ भी विशेष अध्यासम इसका अन्वय होगा। तो अर्थ निकलेगा कि आत्मा में वर्ण विशेष का जो अध्यास, उसे आश्रय करके यानी हेतु बना करके ब्राह्मणों यजेत इत्यादि शास्त्र प्रवृत्त हो रहे हैं। ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। यदि आत्मा में ब्राह्मण वर्ण का अध्यास न हो, चार वर्णों का अध्यास न हो, तो ब्राह्मणों यजेत इस वाक्य इन वचनों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये ब्राह्मण को यानी ब्राह्मणत्व वर्ण विशिष्ट आत्मा को याग के अनुष्ठान में प्रवृत्त कर रहा है शास्त्र। तो ब्राह्मणत्व यह वर्ण रहता है शरीर का। शरीर जिस वर्ण में प्रकट हुआ है उस वर्ण वाला उस शरीर को माना जाता है। तो स्थूल शरीर का धर्म है ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्थूल शरीर होगा, इसलिए वर्ण धर्म माना जाएगा स्थूल शरीर का। और उस स्थूल शरीर का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास हुआ आत्मा में, और तब जाकर के कहा कि ब्राह्मण याग करे, राजा राजसूयेन यजेत। तो क्षत्रिय राजसूय याग से अपने अभिष्ट को प्राप्त कर ले। तो क्षत्रियत्व वर्ण विशिष्ट जो देह और उसका स्वरूप अध्यास एवं संसर्ग अध्यास पहले आत्मा में हुआ, और फिर शरीर का जो क्षत्रियत्व वर्ण है उसका आत्मा में अध्यारोप हुआ। और राजा राजसूयेन यजेत इस वाक्य ने क्षत्रिय को राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की प्रेरणा की। अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए राजा राजसूय याग कर ले, ये बताया। वर्षासु रथकारः अग्निन आदधीत, एक शास्त्र वचन आता है। तो वर्षा ऋतु में रथकार क्या करे कि अग्नि का आधान करे। तो रथकार ये चार वर्णों में से वर्ण विशेष है, और रथकार कहा जाता है बढ़ई को। और ये जो बढ़ई है ये शरीर है कि आत्मा है? बढ़ई कहते हैं सुथार को, लकड़ी का काम करने वाले को।
लकड़ी से खिलौना आदि जो बनाता है, हल बनाता है और रथ आदि बनाता है, वो है रथकार। और उसे वर्षा ऋतु में अग्न्याधान करने का विधान यह वाक्य कर रहा है। तो रथकारत्व जाति किसमें है? शरीर में। और उस रथकारत्व जाति से विशिष्ट शरीर का स्वरूप अध्यास हुआ आत्मा में, और फिर उस शरीर का जो धर्म है रथकारत्व, उसका अध्यास भी आत्मा में हुआ। और रथकारत्व धर्म विशिष्ट आत्मा में आत्मा को कहा गया कि अग्न्याधान करे वर्षा ऋतु में। तो इस प्रकार ये जो शास्त्र वचन है, ब्राह्मणो यजेत और गृहस्थम अनुरूपाम भार्याम वृणीत, तो गृहस्थ अपने कुल के अनुरूप भार्या का वर्ण कर ले। और फिर वह गृहस्थाश्रम में विहित जो अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इत्यादि विधियां हैं, यह प्रवृत्त होती है। तो वे विधि वचन भी आदि शब्द से लीजिए, ब्राह्मणों यजेत इत्यादिनी, इस वाक्य में जो आदि शब्द हैं, इस आदि शब्द से बाकी शास्त्र वचन भी वो क्या कर रहे हैं? आश्रम का विधान कर रहे हैं। और आपका ये जो है वर्ण आश्रम, वह कृष्ण केशो अग्निन आदधीत, एक वाक्य होता है। कृष्ण केश कहा जाता है जिसके काले केश हैं, उसे अग्न्याधान करना चाहिए, यानी कर्मानुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। अग्न्याधान करने पर ही कर्माधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कर्मानुष्ठान का अधिकार प्राप्त करने का एक आयु विशेष बताया, वह विशेष बताया, वह कहते हैं आयु को। तो आयु तो होती है शरीर की, और शरीर का आत्मा में अध्यास, फिर आत्मा में अध्यस्त शरीर का जो धर्म है वह उसका आत्मा में अध्यारोप। नहीं तो आत्मा की कोई आयु होती है क्या? यानी वह विशेष होता है क्या? अवस्था विशेष वह विशेष नहीं होता। तो वह क्या करे कि युवा अवस्था में अग्न्याधान करे, यानी कर्म करने का अधिकार प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार इन धर्म विशेषों का आत्मा में आरोप यानी अध्यास निमित्तक ही ब्राह्मणों यजेत इत्यादि वाक्यों की प्रवृत्ति है। तो ये वाक्य एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? आत्मानात्माध्यास के निश्चायक बन रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मण पद का प्रयोग ही नहीं होगा ना इस वाक्य में। श्रुति इस वाक्य में ब्राह्मण पद का प्रयोग करके, अष्टकेश शब्द का प्रयोग करके ये बता रही है, राजा राजसूयन में राजा पद का प्रयोग करके
कि आत्मानात्माध्यास इन वाक्यों से सिद्ध है। इस प्रकार ये शास्त्र प्रमाण से भी आत्मानात्माध्यास सिद्ध होता है। ये इस वाक्य से बताया गया, ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। अब अध्यास लक्षण भाष्य में जो अध्यास का लक्षण बताया था उसका स्मरण करा रहे हैं, इसलिए कि कौन से अनात्मा विशेष का किस उपाधि से विशिष्ट आत्मा में अध्यास होता है, ये दिखाने के लिए। तो अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि रीति अवोचाम। अवोचाम शब्द का अर्थ है हम कह चुके हैं। वच परिभाषणे धातु का लुंग लकार का रूप है अवोचाम, उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम अवोचाम यानी हम कह चुके हैं। क्या? अध्यास का लक्षण। कौन सा? अतस्मिन् तद्बुद्धि। यद्यपि यही शब्द प्रयोग नहीं था, परत्र अवभास, इन शब्दों का अतस्मिन् तद्बुद्धि ये अर्थ निकलता है। तो परत्र अवभास इस वाक्य से अतस्मिन् तद्बुद्धि रूप अध्यास का लक्षण हम पहले कह चुके हैं। अब इस लक्षण का स्पष्टीकरण जिससे हो ऐसा उदाहरण हमारे द्वारा बताया जा रहा है। यह तद यथा इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कहते हैं। और पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहम एव सकल विकलः सकलो वा इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। इससे बताया जा रहा है कि देह विशिष्ट आत्मा में यानी स्वयं का जो कार्यक्रम संघात है, उस स्वयं के कार्यक्रम संघात से विशिष्ट जो आत्मा है, स्वयं का कार्यक्रम संघात उपाधि है ना, तो स्वयं के कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से युक्त आत्मा में बाह्य धर्मों का अध्यास किया जाता है। इसलिए आत्मनि बाह्य धर्मान अध्यस्यति। इसमें आत्मा शब्द से लेना शुद्ध आत्म स्वरूप नहीं, अपितु स्वयं का अहम अभिमान जिस कार्यक्रम संघात में है उस कार्यक्रम संघात से युक्त आत्मा में बाह्य धर्मों का अध्यास कर लेता है। कौन? भ्रांत पुरुष। इसमें बाह्य शब्द से ग्रहण करना जो स्वभिन्नतया प्रत्यक्षादि प्रमाण से निश्चित है, उन पदार्थों को अपना अहम अध्यास जिस कार्यक्रम संघात में है उस कार्यक्रम संघात से अन्यत्वेन रूपेण निश्चित। तो पुत्र हैं, भार्या हैं, ये स्व अन्यत्वेन रूपेण निश्चित है कि नहीं? अपने से अन्यत्वेन रूपेण प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है। और उनको बाह्य शब्द से लिया गया, पुत्र भार्या आदि को।
और उनके जो धर्म हैं, विकलत्व का मतलब दुखित्व, सकलत्व का मतलब सुखित्व। तो विकलत्व, सकलत्व जो अपने से भिन्नत्वेन रूपेण निश्चित बाह्य पुत्र भार्यादि हैं, उनके सुखित्व दुखित्वादि धर्मों का आत्मा में अध्यारोप करता है। कब? जब ये अभिस्वंग के विषय बन जाते हैं। अभिस्वंग कहा जाता है भिन्न होते हुए भी अभिन्न सा व्यवहार जिनके प्रति किया जा रहा है, इतना अधिक स्नेह है, प्रेम है, ऐसे पुत्र भार्यादि को जब दुखी देखता है तो अपने को ही दुखी समझता है। पुत्र भार्यादि यदि सुखी है तो अपने को ही सुखी समझता है। ये हुआ बाह्यत्वेन रूपेण निर्धारित, यानी स्वभिन्नत्वेन रूपेण निर्धारित पुत्र भार्यादि का जो सकलत्व विकलत्वादि धर्म है, सुखित्व दुखित्वादि, उसका आत्मा में अध्यारोप। वो होगा स्वयं के कार्यक्रम संघात विशिष्ट आत्मा में बाह्य धर्मों का अध्यास। ऐसे अब अपने शरीर का मनुष्यत्वादि धर्म सूक्ष्म शरीर विशिष्ट आत्मा में अध्यारोपित करता है। इसे आगे कह रहे हैं, ये चर्चा हम लोग करेंगे सायंकालीन सत्र में। अभी अपने को 5 मिनट बाद ही पुनः यहाँ पर बैठना है ना, और उठो नहीं तो और अच्छा है, और यदि उठना ही है तो उठ करके जल्दी आ जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।